नमस्कार। आज हम एक ऐसी चुनौती के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम में से कई लोग गुजरते हैं, स्टेज का डर। ये एक ऐसी घबराहट है जो बहुत आम है, पर अच्छी बात यह है कि इस पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है। अगर ऐसा महसूस किया है तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल एहसास है और आज हम इसी को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस नंबर को देखिए, 68%। एक स्टडी में पाया गया कि लगभग 68% किशोरों ने कभी ना कभी स्टेज से जुड़ी घबराहट महसूस की है। इससे पता चलता है कि यह कितना कॉमन है। तो आखिर ये स्टेज का डर है क्या? ये सिर्फ थोड़ी बहुत घबराहट नहीं है, ये असल में एक ऐसी हिचकिचाहट है जो हमें ज़रूरी लाइफ स्किल्स जैसे कि खुलकर बात करना और खुद पर भरोसा करना सीखने से रोकती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस डर के पीछे की वजह क्या है, इसका क्यों क्या है। क्योंकि जब हम कारण जान लेते हैं तो समाधान खोजना काफी आसान हो जाता है। पता है, इस डर की जड़ें अक्सर हमारे अपने मन के अंदर ही होती हैं, जैसे फेल हो जाने का डर, ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, या फिर खुद को हमेशा दूसरों से कम आंकना। और हाँ, हर चीज को एकदम परफेक्ट करने का दबाव भी हमारे आत्मविश्वास को कम कर देता है। और हमारे दिमाग में ना कुछ ऐसी बातें चलती रहती हैं, मैं तो पक्का अपनी लाइनें भूलने वाला हूं, या अरे बाकी लोग तो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। इस तरह की नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। सिर्फ हम ही नहीं, हमारा आसपास का माहौल भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। सोचिए, अगर स्कूल या दोस्तों से सपोर्ट ना मिले या हर कोई सिर्फ जीतने वालों की ही तारीफ करे, तो हिस्सा लेने का डर तो और भी बढ़ जाएगा, है ना? और हाँ, कभी कभी इसकी वजह हमारे घर और हमारी परवरिश में भी छिपी होती है। जैसे अगर माता पिता बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हों तो बच्चे को खुद पर भरोसा करने का मौका ही नहीं मिल पाता। या फिर जब घर में सिर्फ पढ़ाई को ही सब कुछ माना जाता है तो दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए कॉन्फिडेंस अपने आप कम हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि इस डर को पहचाने कैसे। चलिए कुछ ऐसे संकेतों पर नजर डालते हैं जिनसे हम खुद में या दूसरों में इस डर को आसानी से पहचान सकते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक ही सिचुएशन दो अलग अलग लोगों को कैसे दिखती है। एक तरफ स्टूडेंट है जिसके अंदर दिल की धड़कन बढ़ रही है, पसीना आ रहा है, और दूसरी तरफ टीचर है जिन्हें बस ये दिख रहा है कि ये बच्चा हर एक्टिविटी से बच रहा है या बहाने बना रहा है। ठीक है, तो हमने समस्या और उसके कारणों को तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, समाधान। चलिए बात करते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे पावरफुल कदम है अपने माइंडसेट, अपनी सोच पर काम करना। खुद से अच्छी और पॉजिटिव बातें कहना, जैसे मैं ये कर सकता हूं। अपनी सफलता को मन में इमेजिन करना और अपनी सोच को अगर मैं फेल हो गया तो से बदलकर मैं इससे क्या सीख सकता हूं पर ले जाना। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत असरदार होते हैं। दिमाग को तैयार करने के बाद बारी आती है प्रैक्टिस की। एकदम से बड़े स्टेज पर जाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे ग्रुप से शुरू कर सकते हैं। आईने के सामने बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं या दोस्तों के साथ रिहर्सल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसमें स्कूल और टीचर्स की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। एक ऐसा माहौल बनाना जहां हिस्सा लेने की तारीफ हो, ना कि सिर्फ जीतने की। जहां गलतियां करने पर मजाक न उड़े बल्कि सीखने का मौका मिले, ये बहुत जरूरी है। और बिल्कुल, परिवार का सपोर्ट तो एक मजबूत नींव की तरह काम करता है। जब घर वाले कोशिश की सराहना करते हैं, परफेक्शन के पीछे नहीं भागते और दूसरों से तुलना नहीं करते, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। चलिए अब कुछ ऐसी छोटी छोटी रोज की आदतों पर नजर डालते हैं जो धीरे धीरे मिलकर आत्मविश्वास को बहुत मजबूत बना सकती हैं। पहली आदत, आई कांटेक्ट। सुनने में बहुत छोटी बात लगती है ना? पर जब हम किसी से बात करते हुए उनकी आंखों में देखते हैं तो ये ना सिर्फ हमें ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है, बल्कि हमें अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस भी कराता है। दूसरी आदत, रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए कुछ भी जोर से पढ़ना। कोई किताब, कोई अखबार, कुछ भी। इससे आवाज में एक ठहराव आता है, बोलने का फ्लो बेहतर होता है और धीरे धीरे पब्लिक में बोलने का डर कम होने लगता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक तकनीक है। किसी भी परफॉर्मेंस या प्रेजेंटेशन से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए एक पावर पोज में खड़े हो जाइए, जैसे अपने हाथ कमर पर रखकर सीधा खड़ा होना। हमारा शरीर हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है और हमारा कॉन्फिडेंस तुरंत बढ़ जाता है। और आखिर में एक बहुत जरूरी मानसिक बदलाव,
अपना ध्यान इस बात से हटा लीजिए कि लोग क्या सोचेंगे और इस बात पर लगाइए कि आपका मैसेज क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। जब हमारा मकसद हमारे डर से बड़ा हो जाता है, तो डर अपने आप छोटा लगने लगता है। तो हमने देखा कि ये पूरा सफ़र एक हिचकिचाहट से शुरू होकर अपनी आवाज़, अपनी बात को खुलकर रखने तक का है। और याद रखिए, ये एक प्रोसेस है, कोई एक दिन का काम नहीं। और इस पूरी बातचीत का निचोड़ शायद इस एक लाइन में है। सच्ची भागीदारी तब शुरू होती है जब हमारा आत्मविश्वास हमारे डर से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आत्मविश्वास एक स्किल है, जिसे बनाया जा सकता है, उसे मजबूत किया जा सकता है। तो जाते जाते बस एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। इस डर का सामना करने के लिए इस हफ्ते वो एक छोटा सा पहला कदम क्या होगा? क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है।